ये वीडियो क्लास 10th के लिए रहने वाली है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो लिखेंगे बेटे, जो भी क्वेश्चन में गिवन है 1/4। उसके बाद डायमीटर स्क्वायर जो हम रेशियो है उसको रेडियस के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रेडियस जब भी हम यूज़ करते हैं तो रेशियो में होती है, तो वहाँ पे हम कॉमन रेडियस यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो 4x और 5x आ जाएगी आपके पास। उसके बाद डायरेक्टली आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, दोनों को नीचे आ जाएगी, इक्वल्स टू 1/4। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उसको यहाँ पे पुट करना है। सो 4x स्क्वेयर इंटू h1 अपॉन 5x स्क्वेयर, ये आपका h2 है, इंटू h2 इक्वल्स टू 1/4। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ, इनको स्क्वेयर करेंगे, देन यू विल गेट 16x स्क्वेयर h1 अपॉन 25x स्क्वेयर h2 इक्वल्स टू 1/4। x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 25 अपॉन 16 इंटू 4। ओके, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चे। तो रेशियो की फॉर्म में आप इसको राइट करेंगे 25:64, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, यहाँ पे हेमिस्फीयर दिया गया है, दैट इज 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सो कैसे करना है इसको बच्चे, सबसे पहले आप एक सरफेस एरिया यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया गया है तो इसका मतलब है इसके ऊपर बेस भी है। ओके, तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वेयर यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा टोटल, और वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हो, 3 इंटू 22/7, आर स्क्वेयर हमें नहीं पता, तो टोटल सरफेस एरिया है 462। उसके बाद इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और आपके पास यहाँ पे जो रेडियस है वो बच्चे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ये 11 के टेबल पे 11 4 ज़ा और 11 2 ज़ा, ये आ जाएगा। उसके बाद 2 से फिर कट करें 21, और 3 से कट करें 7 पे, तो आर स्क्वेयर आपके पास आ जाता है 49, और आर की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि स्क्वेयर रूट ऑफ 49 होगा आपके पास 7। उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वॉल्यूम ऑफ, हमें यहाँ पे हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जो पूरा स्फीयर होता है उसका हाफ हम करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, और आपके पास आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, और वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर क्यूब। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, पाई यूज़ करना है 3.14। सो रेडियस और हाइट का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 5:12। इसका ध्यान रखना है आपको, जब भी रेशियो में क्वेश्चन में गिवन हो कुछ भी, तो वहाँ पे आपको कॉमन साइड को x अज्यूम करना है, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो कोई भी लेंथ हो। सो लेट कॉमन साइड यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ x। ओके, उसके बाद आपकी रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, और आपकी हाइट बन जाएगी 12x। ठीक है, उसके बाद आप सरफेस एरिया है यहाँ पे, और वॉल्यूम आपको क्या करना है बच्चे, पहले जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसी को फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर, h इक्वल्स टू 314 यहाँ पे गिवन है। नाउ पुट द वैल्यूज़, 1/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है आपके पास 5x इंटू 5x, और हाइट है आपके पास 12x। ओके, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 314। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, या यहाँ पे डायरेक्टली इसको इस तरह से कट कर सकते हो, 4 के टेबल पे 3, और 3 से 3 कैंसिल। उसके बाद आपके पास देखेंगे तो 3x यहाँ पे आपके पास बचे हैं, और ये 314 से भी कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो यू विल गेट x क्यूब इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 1 ही होता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे
रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, तो हाइट आपके पास हो जाएगी 12 इंटू 1 करेंगे, सो 12 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए पाई आर इंटू एल प्लस आर। अभी हमें आर यहाँ पे पता है, एच भी पता है, लेकिन एल नहीं पता, तो सबसे पहले हमें एल यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो एल फाइंड आउट करने के लिए आर और एच का होना ज़रूरी है, तो आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। 5 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर यू विल गेट 25 प्लस 144 और इनको सम करेंगे यू विल गेट 169 और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। देन पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये 18 आ गया। उसके बाद इसको 100 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 282.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वेसल दिया गया है जिसमें हेमिस्फीयर की शेप है और उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाते हैं और इसके ऊपर क्या बना देंगे, एक हेमिस्फीयर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ऊपर से भी इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो टोटल हाइट दी है इस क्वेश्चन में वो कितनी है आपके पास, देखेंगे वो है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो रेडियस है आपके पास, यहाँ डायमीटर है सॉरी, वो है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, रेडियस ही होगी हेमिस्फीयर की, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। सो अगर मैं हाइट की बात करूँ सिलेंड्रिकल शेप की, तो 13 में से हमें रेडियस को माइनस करना होगा, तभी हमें सिलेंडर की हाइट यहाँ पे मिल पाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, सिलेंडर का जो जो पार्ट आपको गिवन है पहले उसको राइट कर लीजिए। सो हाइट हमें मिल चुकी है 13 माइनस 7 करेंगे 6 सेंटीमीटर, डायमीटर है 14 तो रेडियस हो जाएगी उसका हाफ। उसके बाद हेमिस्फीयर के बारे में हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो हेमिस्फीयर में आपको दिया गया है डायमीटर इक्वल्स टू 14 तो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको कैपेसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो कैपेसिटी के लिए हमें वॉल्यूम निकालने हैं दोनों के और उनको ऐड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के जो वो फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। सो पाई आर स्क्वेयर एच और प्लस यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले सकते हो, रेडियस भी कॉमन है वो भी ले सकते हो, तो h प्लस 2/3 आर रह जाएगा आपके पास। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। सो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे आप देखिए, यहाँ पे पाई इंटू रेडियस आपके पास है 7 इंटू 7 और यहाँ पे h की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस 2/3 और रेडियस है 7। अब इसको आपको एलसीएम लेना है जो ब्रैकेट वाला पार्ट है और पाई को पाई अभी रहने देंगे, बाद में हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो यू विल गेट 14/3। नाउ यू विल टेक एलसीएम पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7 एंड देन 18 प्लस 14/3। इस 7 से 7 कट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 32/3 आ जाएगा। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 164.42.67। ओके, तो इसको कट करना है आपको और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद आपको इनर सरफेस एरिया भी यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है वेसल का। सो इनर सरफेस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करना होगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे भी हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे दोनों के और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो CSA क्या होता है 2πRH प्लस और यहाँ पे 2πR स्क्वेयर हम यूज़ करेंगे और इनमें जो जो कॉमन आ रहा है 2πR वो कॉमन लेंगे, h प्लस आर यहाँ पे लिखेंगे एंड देन पुट द वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 7 ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा। h कितना है 6 प्लस 7 और 7 से 7 कट करेंगे 244 मल्टीप्लाई 13 हम यहाँ पे करेंगे इन दोनों को ऐड करने के बाद
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाइनली 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायमीटर ऑफ कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको गिवन है, और स्फीयर इज मेल्टेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। मेल्टेड वर्ड जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे बच्चे, उसको आप देखिए। सबसे पहले हमें स्फीयर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो स्फीयर में आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी उसको आप देखिए। तो रेडियस है यहाँ पे पहले डायमीटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वॉल्यूम मैंने अभी बताया आपका, वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, उसके बाद नीचे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बस पाई को पाई ही रहने देंगे अभी के लिए, ताकि हम इसको आगे जाके सिंप्लीफाई ईजिली कर पाएँ। तो 36 पाई आ गया, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, क्योंकि इसको मेल्ट किया गया है स्फीयर को किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसको सिलेंडर इस तरह से हम बना लेते हैं, और इसका डायमीटर जो है बच्चे वो यहाँ पे निकालना है, और इसकी लेंथ जो टोटल दी हुई है वो है 36 मीटर। ओके, इसका ध्यान रखना है, ये मीटर में है, और जो रेडियस दी हुई थी स्फीयर की वो सेंटीमीटर में थी, तो हमें इसका ध्यान रखना है। सो रेडियस हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया x। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज x। r यहाँ पे हम लिखेंगे, जो कितना लिया हमने, x लिया। ओके, उसके बाद हाइट यहाँ पे हमने 36 मीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग 100। सो ये बन जाएगा आपके पास एज इट इज़। हम इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका इक्वल है, क्योंकि इसी स्फीयर को कन्वर्ट किया गया है सिलेंडर में। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ पुट द वैल्यूज। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से आ गया 36 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच। सो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर है आपके पास एक्स स्क्वेयर और 36/100। उसके बाद आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 ऊपर आ जाएगा और 36 और पाई नीचे आ जाएंगे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वेयर की आपके पास वैल्यू आ रही है 100। ओके, सो 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, स्क्वेयर रूट हम यहाँ पे लेंगे 100 का, और फाइनली ये आपके पास क्या आ गया बच्चे, रेडियस आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई रेडियस, ओके, सेंटीमीटर में। अभी ये सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, या उससे पहले हम इसको डायमीटर निकाल लेते हैं 2r करके। 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से। ओके, तो 2 मिलीमीटर आपके पास डायमीटर आ जाएगा इस सिलेंडर का, यही आपको निकालना था। चलिए, आई होप आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9x8x2 इज़ मेल्टेड, और उसको बनाया गया है सॉलिड क्यूब्स में, जिसका एज है 2 मीटर का। ओके, आपको नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे, और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सो लेंथ है यहाँ पे 9, 8 और 2 मीटर सॉरी। ओके, उसके बाद क्यूबॉइड में जो जो आपको गिवन है उसको राइट कर लेंगे। लेंथ इज़ 9, ब्रेड्थ इज़ 8 एंड हाइट इज़ 2 मीटर। ओके, अब वॉल्यूम यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, देन यू विल मल्टीप्लाई लाइक दिस। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना है एक सॉलिड क्यूब में। ओके, तो इस तरह का एक छोटा सा क्यूब बनाना है। अब ये कितने क्यूब बनेंगे उसको हम अभी निकालेंगे। सो एज है आपके पास 2, 2, 2। ओके, सो यहाँ पे क्यूब के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पे साइड गिवन है आपके पास 2 सेंटीमीटर, ओके सॉरी 2 मीटर है यहाँ पे। उसके बाद वॉल्यूम हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, a मल्टीप्लाई a दिस वन, एंड नाउ लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। बस ये आपको करना है, इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो 9 × 8 × 2 करेंगे। अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। आप करके भी इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा 18 क्यूब्स। इस तरह से आप इन क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है अ सॉलिड मेटल कोन विद रेडियस ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मेल्ट किया गया है इसको।
और उसको बनाया गया एक स्फेरिकल बॉल में जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस और हाइट यहाँ पे मेंशन है, उसको राइट कर लेते हैं 24 और रेडियस है 12। ओके, उसके बाद हम इसको मेल्ट करेंगे, तो मेल्ट करने के लिए पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। सो रेडियस है 12, हाइट है आपके पास 24 सेंटीमीटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। 1/3 पाई की वैल्यू अभी हम बाद में यूज़ करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 24। ओके, इसको अगर कट करना चाहें कट कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ना चाहें यहाँ पे छोड़ सकते हो। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है एक स्फेरिकल बॉल में इस तरह से, जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो जो इसमें भी गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको गिवन है बच्चे, रेडियस इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपके पास आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ 4/3 इंटू पाई क्यू हम पाई ही रहने देते हैं, और आर है आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, उसके बाद आप इसको यहाँ से ये कट कर सकते हो इस तरह से, और इसको यहाँ से कट कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद आप पाई 4 पाई इंटू 9 यहाँ पे आपके पास आ जाता है। नाउ अगेन यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, ये आप पुट करेंगे, वैल्यूज़ को डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो 12 पाई इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 4 पाई इंटू 9। अब इसको कट करना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल पे 2 और ये 3 के टेबल पे कट करेंगे, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, और आपके पास 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32 क्यूब्स आपके पास बचे, सॉरी स्फीयर्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।